बिहार में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जो बिहार के नाम पूरी नेशनल टीवी में आ गई है। एक ऐसे लड़की की कहानी जो झांसे में 2 लाख रुपए मनोज सिंह नाम के व्यक्ति को देता है और वह उससे भरोसा दिलाता है कि वो उसे सरकारी नौकरी दिलवाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी की होड़ और सरकारी नौकरी का प्रेम सबको है। और बिहार में यूं ही बेरोजगारी और पलायन की समस्या तो एक बहुत मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी और पलायन पे सरकारें आती है, चुनाव जीतती है, सरकार बना लेती है और फिर निकल जाती है। और ये हर चुनाव में साल दर साल चलता रहता है। लेकिन इस मुसीबत की एक व्यक्ति शिकार हुआ जो सरकारी नौकरी के नाम पे, छोटी मोटी नौकरी नहीं, डायरेक्ट आईपीएस की नौकरी, उतनी बड़ी पद की नौकरी 2 लाख रुपए में खरीदता है। वो थाने पहुंचता है तो थाने में जब थानेदार उससे पूछता है कि ये कहाँ से मिला, तो वो बताता है अपनी पूरी कहानी कि 2 लाख रुपए में उसने ये नौकरी पाई है। और वो पैसा किसे दिया है, जो पैसा वह 2 लाख रुपए बता रहा है, वो पैसा किसे दिया है। जब पुलिस ये पूछती है कि तो वो 2 लाख कहाँ है, तो वो 2 लाख मनोज सिंह को दिया है। मनोज सिंह वही व्यक्ति है जो उस लड़की को सरकारी नौकरी की झांसा देकर, और छोटी मोटी नहीं सर, पूरे आईपीएस, पूरे एक जिला को कंट्रोल करने के लिए पैसा देता है 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए में उसे सरकारी नौकरी के नाम पर एक आईपीएस की वर्दी देती है और उसमें पिस्टल भी होता है। और वो पहनकर जब लड़का सड़क पर निकलता है तो आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स की नज़र उस पर पड़ती है। तो फिर उसे थाने लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि आईपीएस की वर्दी आपको कहाँ से मिले। तो उसने अपने साथ बीती पूरी कहानी को बताया, जिससे सारे लोग और मीडिया में ये बात आई कि 2 लाख रुपए में आईपीएस की नौकरी बिहार में ही ठगा जा सकता है। बेरोजगारी और पलायन की समस्या है। इस समस्या से हजारों लाखों बच्चे जूझते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग सरकारी नौकरी के झांसे में इधर उधर पैसा दे आते हैं और उनमें से किसी की आईपीएस की नौकरी लगवाती है 2 लाख रुपए में। और 2 लाख का वह आदमी पैसा लेकर फरार हो जाता है और इसे वर्दी पहना देता है। और ये वर्दी पहनकर वह जब घूमता है तो पता चलता है कि ये तो फर्जी आईपीएस है। उसे सड़क पे देखकर पुलिस वाले भी सहम जाते हैं कि ये सही में आईपीएस ऑफिसर कहाँ से आ गए, क्योंकि उनकी वर्दी पे जो स्टार थी उससे स्टार देखकर पूरी कंफर्म होती थी कि ये आईपीएस है। लेकिन चेहरे की रौनक और बात करने की तरीकों से कुछ शक होता है और उसके बाद उसे थाना लाया जाता है। नवादा की घटना है और नवादा में एक लड़के के साथ हुआ है। यहाँ तो बिहार में 38 जिले हैं, हजारों लड़कों के साथ ऐसी इसी तरह की घटना होते रहती है, लेकिन उनमें से कुछ ही जो है सुर्खियाँ बन पाती हैं। जैसे आईपीएस की नौकरी 2 लाख में बेची जा रही है बिहार में। ये कहीं और किसी भी स्टेट में आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि 2 लाख में सरकारी नौकरी, वो भी आईपीएस की, बिकती है, क्योंकि सिस्टम यहाँ इसी प्रकार का सेट किया जाता है। सरकारी नौकरी के नाम पे ठगी की एक कालाबाजारी बिहार में बहुत चल रहती है और इस कालाबाजारी में पैसे की लेन देन से सरकारी नौकरी डिसाइड की जाती है। कुछ सच्चाई भी है कि कुछ लोगों ने पैसा देकर सरकारी नौकरी पाया है, लेकिन उन्हीं भीड़ के चक्कर में जिन लोगों को पता नहीं है कि ये पैसा जहाँ दे रहे हैं
वह वाकई में सरकारी नौकरी उनका लगवाएगा कि वो पैसा लेकर भाग जाएगा। और लोग विश्वास करके दे देते हैं, लेकिन विश्वास कभी कभी धोखा भी खाती है। जैसे आज नवादा के इस लड़के के साथ हुई है, और इस घटना से आप क्या समझते हैं कि इस सिस्टम में करप्शन कितनी ज़्यादा है। और जो वर्तमान सरकार है, सिर्फ वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पिछले भी सरकार थे, उनमें भी यही हाल था, और जो नई सरकार बन के आई है इनमें भी वही हाल है। बदलाव किसी में नहीं है, बस बदलाव तो इसमें है कि उसने कम किया तो उससे हम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। बस बदलाव इसी तरफ आ रही है। कुछ सूचकांक यही बता रहे हैं कि पहले इतना हो रहा था, अब इतना हो रहा है, मतलब पहले से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। और इस पे राजनीति उठापटक की होती है कि आपके सरकार में इतनी थी तो हमारे सरकार में इतनी। यह नहीं कि उसे दूर कैसे किया जाए, उस पर किसी भी पार्टी का मत नहीं आता, और किसी भी पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं आता कि इसे दूर करना चाहिए। यह एक वास्तविक समस्या है बिहार की, जो पलायन के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर ठगी इतने हजारों लाखों करोड़ों रुपए की जाती है। और जिन लोगों ने पैसा दिया है वह अपनी सेविंग्स नहीं देते हैं, बल्कि किसी न किसी से कर्जा लेकर देते हैं। और उन जब पैसा दे देते हैं और नौकरी नहीं होती है तो कर्जा का ब्याज सधाते सधाते उनकी उम्र ऐसे ही निकल जाती है, और फिर उनके हाथ कुछ नहीं रहता, बस वही गरीबी में लिपटी हुई जिंदगी के सिवा कोई चारा नहीं रहता। आप क्या मानते हैं, और इस सिस्टम के बारे में आपकी क्या सोच है, आप क्या जानते हैं, कमेंट में ज़रूर रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।